बहुत समय पहले की बात है। चंदन वन में बहुत से जानवर रहते थे। उसी वन में टोनी चिड़िया ने भी अपना घोंसला बनाया था। चंदन वन के सभी जानवर बहुत ही अच्छे, नेक और दयालु थे। सभी एक दूसरे से मिलकर रहते थे, पर एक दिन चंदन वन में पिंकू नाम का बहुत ही शरारती कौवा वहां आ जाता है। पिंकू आए दिन कुछ न कुछ बदमाशियां करते ही रहता था। जंगल के सारे जानवर पिंकू से बहुत परेशान हो गए थे। जैसे उसका रंग काला, वैसे ही उसका दिमाग भी काला था। जिस पेड़ पर टोनी चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी, वह कौवा भी उसी पेड़ पर अपना घर बना लेता है। रोज की तरह टोनी चिड़िया अपने पति के साथ मिलकर दाना लेने के लिए जाती है। पिंकू कौवा टोनी चिड़िया का घोंसला जमीन में गिरा देता है। शाम को जब टोनी चिड़िया अपने पति के साथ वापस आती है, तो अपने घोंसले को उसकी जगह पर ना देखकर बहुत दुखी हो जाती है। उनका घोंसला जमीन पर गिरा देख टोनी चिड़िया के पति को समझने में देर नहीं लगी कि यह काम काले कलूठे कौवे ने ही किया था, पर वह पिंकू से कुछ नहीं कहता है। दूसरे जगह पर अपने लिए जल्दी से सुंदर और मजबूत घोंसला बनाते हैं। अभी कुछ ही दिनों में बरसात भी शुरू हो जाती है। एक रात जब सभी जानवर सो रहे होते हैं, तभी बहुत तेज बारिश होती है, साथ में तेज हवाएं भी चल रही होती है। उस रात बहुत से कमजोर पेड़ गिर जाते हैं। पिंकू भी जिस पेड़ पर रह रहा था, वह पेड़ भी गिर जाता है। इस वजह से पिंकू को बहुत चोट लगा जाती है। रात की तेज आंधी और चोट के वजह से पिंकू बेहोश हो गया था। सुबह जब टोनी चिड़िया अपने पति के साथ दाना लेने के लिए जाती है, तो रास्ते में उन्हें पिंकू दिखा जो कि बेहोश पड़ा हुआ था। दोनों को पिंकू पर दया आ जाती है। टोनी चिड़िया ने तुरंत ही डॉक्टर हाथी को बुलाया। डॉक्टर हाथी आकर पिंकू का इलाज करते हैं और कुछ दवाई भी देते हैं। टोनी चिड़िया डॉक्टर हाथी से रिक्वेस्ट करती है कि वे पिंकू को उसके घर पर भी छोड़ दे। डॉक्टर हाथी मान जाते हैं और पिंकू को टोनी चिड़िया के घर पर छोड़ देते हैं। अब दोनों चिड़िया मिलकर पिंकू के खाने और रहने का इंतजाम करते हैं। थोड़े देर के बाद पिंकू को होश आता है। उसके सामने ही टोनी चिड़िया बैठी हुई थी। टोनी ने पिंकू से उसका हाल चाल पूछा। पिंकू को सारी बात बताई कि वह कैसे बेहोश पड़ा था और कैसे उसके पति और वो दोनों मिलकर उसकी जान बचाई। अब पिंकू को अपनी करनी पर बहुत पछतावा हो रहा था। पिंकू दोनों से माफी मांगता है और आगे से किसी को भी परेशान न करने की कसम खाता है। तो बच्चों, देखा आपने कैसे पिंकू को उसके गलत काम के लिए भगवान ने ही कैसे पनिश किया। पिंकू ने मैना चिड़िया का घर तोड़ दिया था, इसलिए उसका भी घर टूट गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जैसा काम करते हैं, हमें उसका रिजल्ट भी वैसा ही मिलता है। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा।